जय हिंद साथियों स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। साथियों आज 8 जनवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8 जनवरी को जो हम दिवस मनाते हैं दोस्तों, वो पृथ्वी का घूर्णन दिवस होता है। यानी 8 जनवरी को जो दिवस हम मनाते हैं उसे पृथ्वी का घूर्णन दिवस बोलते हैं। घूर्णन शब्द क्या होता है? घूर्णन से मतलब होता है पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, उसे ही पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों 8 जनवरी को यह दिवस हम मनाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन किया है मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से 6 जनवरी को जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन किया है और उसी दिन तेलंगाना में चरलापल्ली में भी इस न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया है। यानी दो जगह, एक जम्मू रेल मंडल और एक तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन दोनों जगह पर मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारत पोल पोर्टल, इसका शुभारंभ अभी अमित शाह जी ने किया है। यह सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा यह विकसित किया गया है भारत पोल पोर्टल। यह क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्यवाही करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सहायता मतलब अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी सहायता हमें मिलती है उनको ध्यान में रखकर कार्य करेगा। तो भारत पोल पोर्टल अभी इसका शुभारंभ अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री जी हैं उन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। अब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री आजकल बड़े ही चर्चा में है दोस्तों। पहले बता दूं, ये लिबरल पार्टी के वहां पर नेता हैं। 2015 में ये प्रधानमंत्री बने थे। 2 बार ही इनका चयन हो चुका है प्रधानमंत्री के लिए। अब ये चर्चा में क्यों है, इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? अभी कुछ दिन पहले तो इन्होंने भारत में जो अपना उच्चायुक्त था उसका पद निरस्त कर दिया था, फिर भारत ने बदले में किया। अब वहां क्या हो रहा है, वहां महंगाई और मकानों की कमी इतनी हो रही है वहां पर कि जनता भड़की पड़ी है वहां पर उन पर। तो जनता की परेशानी इनसे देखी, मतलब जनता की जो परेशानी है उसके समाधान के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, तो उन्होंने मजबूरन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो पूछा जाएगा जस्टिन ट्रूडो कहां के प्रधानमंत्री थे? तो कनाडा के थे। बात करूं कनाडा की, कनाडा दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाला एक काफी बड़ा देश है कनाडा। आप जानते भी होंगे कनाडा में विनिपेग झील है, अथाबास्का झील है, रेंडेर झील है, कई झील वहां पर देखने को मिलती हैं। तो आपको याद रखना है कनाडा के ये प्रधानमंत्री थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 2 स्पेशल कैटेगरी के वीजा पेश किए। अब ये बड़ा चर्चा बनने हैं। देखो क्या होता है, इसने दो वीजा लॉन्च किए, ई स्टूडेंट वीजा और ई स्टूडेंट एक्स वीजा। इसके तहत क्या होगा, जितने भी विदेशी हैं दोस्तों में यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आएंगे उन्हें 5 साल के लिए एक वीजा मिलेगा, जिससे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मार्केटिंग, जो अदर विभाग में जितने भी विभाग होते हैं उनकी पढ़ाई करने के लिए अगर भारत में आएंगे तो उन्हें 5 साल के लिए वीजा देगी भारत सरकार। तो ये 2 वीजा उन्होंने भारत सरकार ने भी चलाए हैं, आपको याद रखना है। SII पोर्टल पर जाकर उन विदेशियों को अपना पोर्टल पर अपना लॉगिन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उस माध्यम से ये दोनों वीजे चालू होंगे दोस्तों। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 10 से 14 फरवरी के मध्य दोस्तों कर्नाटक के बंगलुरु स्थित यलहंका में ये आयोजित होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनने जा रहा है क्योंकि एरो इंडिया 2025 ये एयर शो है जिसकी थीम भी रखी गई है रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित यलहंका में आयोजित किया जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अपने भारत में आयोजित होगा। तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 2025 में इस बार अपने भारत में आयोजित होगा, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, प्यारी दीदी योजना। अब दिल्ली का चुनाव बड़ा चर्चा में बना हुआ है, कभी कोई सरकारी योजना बोल देती है, कभी कोई सरकारी योजना बोल देती है। तो अभी कांग्रेस ने दिल्ली में
कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को में 2500 रुपये प्रति माह देंगे। योजना का नाम है प्यारी दीदी योजना। अभी आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथि योजना, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना भी चलाई है। तो ये इलेक्शन दोस्तों चर्चा में है दिल्ली का, इसलिए वहां प्रत्येक सरकार जोरों शोरों पर योजना बोल रही है, यानी योजना को प्रस्तावित कर रही है। तो आपको याद रखना है प्यारी दीदी योजना कहां चली है, तो कांग्रेस ने चलाई है दोस्तों। इसमें प्रति माह 2500 रुपये महिलाओं को देगी सरकार, अगर में जीतते हैं तो ये कांग्रेस ने जारी की है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पंचायत से संसद तक कार्यक्रम। अब इससे पहले आपने एक बार सुना था कि पंचायत से संसद तक के कार्यक्रम में जितनी भी महिलाएं हैं दोस्तों उनकी मीटिंग हुई थी, तो उसका दूसरा चरण इस बार सामने आया हुआ है। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का दूसरा चरण, जिसका उद्घाटन ओम बिरला ने किया। इसमें क्या होगा, 20 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से जितनी पंचायती संस्थाएं हैं उनसे लगभग 500 महिलाएं चुनी गई हैं और वे इसमें भाग लेगी, और ये दिल्ली में आयोजित होगा दोस्तों। हालांकि अनुसूचित तबका जितना भी है उसकी जितनी महिलाएं चुनी गई हैं उनको सशक्त बनाने के लिए अभियान चलाया गया है, पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया। अब ये क्या है, 50 करोड़ वाली 50 परियोजनाओं का उद्घाटन किया उन्होंने। इस पोर्टल क्लस्टर के हिसाब से अरुणाचल और मिजोरम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर भारत को कवर करेगी ये योजना। इसके तहत क्या होगा, जितने भी मछुआरे हैं, जितने भी किसान जो मछली की देखभाल करते हैं, उनको एक तो रोजगार उपलब्ध होंगे। तो इन परियोजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं अरुणाचल और मिजोरम को छोड़कर उनमें रोजगार के अवसर सुलभ कराएगी ये परियोजना के तहत, यानी जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च के हिसाब से ये कार्य किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लखनऊ में भारत के पहले एआई बेस्ड कैंपस की शुरुआत। अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों लखनऊ में पहला एआई बेस्ड कैंपस शुरू किया गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने यूपी में शुरू किया है, और ये जो एससीआर में जिला पड़ता है उन्नाव, वहां पर स्थित होगा, और इसके तहत एआई संवर्धित शिक्षा छात्रों को दोस्तों मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हालांकि मैंने पहली वीडियो में कराया था लेकिन इसका अब दोबारा देख लेते हैं। आईआईएसटी के नए अस्थायी परिसर का उद्घाटन। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का एक अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और सिक्किम इनके छात्रों को वहां पर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। तो आपको याद रखना है, हथकरघा दिवस मैंने बताया था 7 अगस्त, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। दोस्तों ये चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इसमें क्या हुआ था, एक भारत की मूवी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये पायल कपाड़िया की मूवी है। इनको 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था इस मूवी को, कि शायद इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलेगा, लेकिन ये किसी कारणवश चूक गई है इस अवार्ड से। तो ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है एमिलिया पेरेज को, बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया है ब्रेडी कार्बेट को, एक मूवी है उनकी द ब्रूट लिस्ट फिल्म को। तो ये भारत की फिल्म को ना मिलकर ये फ्रांस की मूवी है दोस्तों, एमिलिया पेरेज, इसको मिला है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बीसीसीआई के अंतरिम सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के दोस्तों देवजीत सैकिया बने हैं इसके अंतरिम सेक्रेटरी, जबकि जैसा आपको पता है भी दिसंबर में आईसीसी के चेयरमैन बने थे और सबसे युवा चेयरमैन ये बने हैं आईसीसी के। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल सिडनी में 11 से 15 जून में होगा। दोस्तों अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें भारत को हार मिली है, जिस वजह से अब भारत इस फाइनल मुकाबले से बाहर हो गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि अब तक जितने भी मुकाबले हुए फाइनल के, उसमें भारत शामिल तो हुआ था लेकिन हार गया था। न्यूजीलैंड से हारा है और ऑस्ट्रेलिया से हारा है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार फाइनल में ही नहीं जा पाया है अपना भारत। तो आपको याद रखना है,
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल सिडनी में 11 से 15 जून के बीच खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वर्ल्ड क्लास ओलंपिक लेवल की शूटिंग रेंज का उद्घाटन दोस्तों दिल्ली में किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इसका उद्घाटन किया है। 10 मीटर वर्ल्ड क्लास ओलंपिक लेवल शूटिंग रेंज का यह उद्घाटन किया है उन्होंने। यह 15 लेन इलेक्ट्रॉनिक टारगेट सिस्टम से लेस है। पिस्टल और राइफल की शूटिंग इसमें दोस्तों की जाएगी और इसका उद्घाटन दिल्ली की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आतिशी उन्होंने किया है। अब देखते हैं दोस्तों 15 क्वेश्चन आज के थे। अब देखते हैं रिवीजन में आज मैंने लिया है दोस्तों 2022 से 24 के मध्य जितनी भी प्रतिमा बनी है, जितने भी स्टेचू बने हैं, उनको मैंने लिया है दोस्तों आज। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, जिसे बोलते हैं सामाजिक न्याय की प्रतिमा। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित है, 125 फीट ऊंची है। सोशल जस्टिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। तो आपको याद रखना है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहां है, तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्मकता की प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मधानता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की प्रतिमा है। ये एमपी में है दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी देखते हैं, समानता की मूर्ति हैदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है, 216 फीट ऊंची 65.5 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी श्री संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, यह महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित की गई है, 70 फीट ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दोस्तों प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जो बंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं, ये दोस्तों उनकी प्रतिमा है और इसके जो मूर्तिकार हैं वो रामवीर सुतार हैं। अब बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस, राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। यह आपको याद रखना है, राजस्थान के पाली में है। श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस शांति प्रतिमा 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दोस्तों किया था। तो ये दो जगह हो गया। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में भी हुआ है, वहां पर आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर की महाराज की मूर्ति है, और जो श्रीनगर में है दोस्तों वो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। अब देखते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर तो बड़ी चर्चा में रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके शिल्पकार रामवीर सुतार हैं। और अब अंतिम देखते हैं दोस्तों स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर 369 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम, यह भगवान शिव की प्रतिमा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 15 प्रश्न के साथ मैंने रिवीजन में जो लिए थे, मैं स्टैच्यू लिए थे, यानी भारत में जितनी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे, पसंद आए तो लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ हम लगे रहेंगे, प्रतिदिन आपको ये 15 प्रश्न और कुछ अन्य महत्वपूर्ण रिवीजन के साथ मैं डाटा आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल टेलीग्राम का एक चैनल है स्टेट लेवल, उस पर मिलती रहेंगी। तो प्रतिदिन आप इसे देखना ना भूलें। तो दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो नहीं होती है मेरी, मुश्किल से 15 से 16 मिनट की वीडियो होती है। अगर आप इसे 2 की स्पीड में भी देखेंगे जब भी आपकी समझ में आ जाएगी। बस मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप बिल्कुल बेसिक से जुड़े रहें। तो दोस्तों देखिए वीडियो और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। इसी उम्मीद के साथ हम लगे हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।